अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम अपनी कुर्ती पर ये पफ स्लीव बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है। और मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाना भी बताऊंगी। चले आए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्लीव का एक्स्ट्रा जितना भी आप कपड़ा लेना चाहें ले लीजिए। मेरे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा तकरीबन 26 इंच है, ठीक है। अब इसमें से मैंने 18.5 इंच का एक मार्क लगा लेना है, ठीक है। क्योंकि मुझे इतनी अपनी आस्तीन की लंबाई रखनी है, 18.5 इंच। यहाँ से इस तरीके से मैं निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, अब ये ज़्यादा वाला जो हिस्सा है, अब देखें ये अगर मैं कपड़ा खोलूँ तो मेरे इस आस्तीन के इस कपड़े में बीच में जॉइंट है, ठीक है। बिल्कुल मेरा प्रॉपर कपड़ा नहीं निकल सका। अब मैं यहाँ इस तरफ उसी तरीके से आर्म होल का ग्राफ बना लूँगी। इसके ऊपर स्लीव का जिस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं, सेम वही ग्राफ यहाँ मैं इस तरीके से बना लूँगी, ठीक। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इसके साथ लिया है, क्योंकि ये 26 इंच है, अब जो ये बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम इसी ग्राफ को थोड़ा सा फॉलो करेंगे, बाकी इसी तरीके से घुमाते हुए वो कॉर्नर तक ले जाएंगे। इसको सेम उसी तरीके का यूँ लंबाई में हम आर्म होल का ग्राफ बनाएंगे। जितना भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे वो सारा हम इसी ग्राफ के तौर पर यूँ लंबाई में लेंगे। अब चाहे आप इससे और ज़्यादा अगर कपड़ा लेना चाहें तो वहाँ उस कॉर्नर से भी ये इसी तरीके से इसकी शेप बनेगी। ये जो हमने ग्राफ बनाया था, अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, कट होने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसे ओपन करूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक। इसे हम इस तरीके से बंद कर देते हैं। अभी मैंने कलाई के पास से इसकी फिटिंग नहीं की, मैं सिर्फ आपको ऊपर की पफ बनाना सिखा रही हूँ। अब हमने इसको इस तरीके से ओपन कर लिया अपनी स्लीव को, और हमें तकरीबन 8.5 इंच आर्म होल चाहिए। जो हमारा आर्म होल है वो तकरीबन 8.5 इंच के करीब है, और ये जो आस्तीन की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 12 इंच है। तो अब हमने 12 इंच को 8.5 इंच तक कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर जो मेरी ये सिलाई आ गई है, ये समझे एक मेरी क्रीज बन गई है। अब हम इसके ऊपर तकरीबन 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे। वो जो ऊपर हमारी क्रीज बनी थी सिलाई वाली, उसी के साथ से हम इंची टेप रखेंगे और 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये तकरीबन 6 से 7 निशान हम यूँ लगा लेंगे। एहतियातन हम 7 निशान लगाएंगे, 7 इंच तक निशान लगाएंगे। फिर ये कि अगर ज़्यादा हुए तो हम उन्हें छोड़ देंगे, कम हुए तो हम उसमें और इजाफा कर लेंगे। स्लीव के दूसरी साइड पर भी हम वही 1-1 इंच की मार्किंग कर लेंगे। ये इस तरीके से हमने अपनी मार्किंग कर ली। अब हम इन मार्किंग को प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच वाले को दूसरे इंच वाले निशान तक इस तरीके से प्लेट, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के मुखालिफ सेंट में होंगी, ठीक है। एक का रुख इस तरफ होगा, दूसरी का रुख दूसरी तरफ होगा, लेकिन जब ये स्लीव सीधी होगी तो इन दोनों के रुख एक दूसरे की तरफ होंगे, ठीक है। अब ये इसकी रॉन्ग साइड है स्लीव की, तो इसलिए इन दोनों इस पर हमें प्लेट्स के रुख एक दूसरे के मुखालिफ सेंट में रखने हैं, ठीक है। अभी हमने 1 इंच एक निशान को दूसरे निशान के ऊपर इस तरीके से रखा और एक प्लेट बन गई। उसे हमने इस तरह पिन की मदद से वक्ती तौर पे इस तरीके से रख लिया। बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा कपड़ा इधर से उधर नहीं जाएगा। अभी हम फिलहाल 3 प्लेट्स डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी फिर हम इंची टेप से नाप के फिर और प्लेट्स डाल लेंगे। एक जो हमने जो निशान लगाया, उस निशान को दूसरे निशान के साथ जोड़ना है, ठीक है। इस तरह ये 1 इंच की हमारी प्लेट्स बन जाएगी। ये हमारी एक तरफ हो गई। अब यहाँ ऊपर जो फर्स्ट निशान था उसको सेकंड वाले निशान के साथ जोड़ा। उन दोनों प्लेट्स का एक दूसरे के मुखालिफ सेंट में है, और वहाँ पर भी हमने एक पेन अटैच कर दी। यहाँ पे हमारी एक प्लेट्स बन गई। अब इसके बाद दूसरी जो है वो तीसरे निशान से चौथे निशान तक इस तरीके से फिर हमने उन्हें आपस में पकड़ा और एक और प्लेट बन गई। 1 और 2 निशान को मिला के एक प्लेट बनी। 2 और 3 और 4 निशान को जब हमने एक साथ पकड़ा तो दूसरी प्लेट बन गई, ठीक है। इसी तरह 5 और 6 वाले निशान को यूँ पकड़ा तो ये तीसरी प्लेट बन गई। और जो हमने अभी आगे भी निशान लगाए थे उन्हें हम बाद में देखेंगे। पहले हम इन्हें मेजर कर लेंगे कि क्या ये हमारे 8.5 इंच का जो हमें आर्म होल चाहिए, क्या ये इतनी हो गई है, ठीक है। अगर ज़्यादा हुआ ये कपड़ा तो हम दोबारा से प्लेट्स दे देंगे, वरना हमें इतनी ही बहुत है। देखिए यहाँ ऊपर कॉर्नर से रख के हम इसे मेंशन करेंगे
तो ये पूरा हमारा 8.5 इंच ही आ रहा है, हमें और प्लेट्स की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे अच्छे से पकड़कर अपनी शर्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। ये देखें, ये हमारी कमीज़ शर्ट का पीस है, हमने इसके शोल्डर ज्वाइन कर लिए थे। अब हम इस पर स्लीव लगाएंगे। स्लीव को इस तरीके से पहले हम अपनी कमीज़ को इस तरीके से बिछाएंगे और राइट साइड और आस्तीन की राइट साइड, दोनों की राइट साइड एक दूसरे को टच होगी। स्लीव की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है जिस पे हमने पिन अटैच किए, ठीक है। इस तरीके से पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता इस स्लीव को हम इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर से शुरू करेंगे और वो चेस्ट तक लेकर आएंगे, फिर दोबारा ऊपर शोल्डर से ही शुरू करेंगे और दूसरे चेस्ट तक लेकर आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी ये स्लीव अटैच कर लेंगे अपनी शर्ट के साथ। ये देखिए, हम एक साइड के आपको करके दिखा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल ऊपर शोल्डर से हमने अपनी स्लीव का भी बिल्कुल सेंटर रखा और अपनी शर्ट का भी बिल्कुल सेंटर, वहाँ से हमने स्लीव रखी। फिर इसके बाद इसमें जिस तरीके से प्लेट डली हुई है बिल्कुल पकड़ के आराम आराम से हम उसको स्टिच कर लेंगे। ये हमारा आर्म होल बिल्कुल बराबर आया है जितना हमें चाहिए था। हमारी 3 प्लेट्स ही आई हैं। अगर हमारे कपड़े की और ज़्यादा लंबाई होती, 26 से ज़्यादा होती, तो इसमें प्लेट्स और आ जाती। जितनी आप प्लेट डालना चाहें उसी हिसाब से आप अपने कपड़े की लंबाई बढ़ा लीजिए, तो ये उतनी ही ज़्यादा आपके पास प्लेट्स आ जाएंगी। देखिए, राइट साइड से ये इस तरीके से। अब हम इसका पूरा आर्म होल सीने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने इसका पूरा आर्म होल सी लिया है, स्लीव हमने अटैच कर लिया है। ये अब हम पिन रिमूव करके फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये बैक साइड से देखें, ये इस तरीके से है, बिल्कुल सीधा कपड़ा, और फ्रंट साइड से ये इस तरह है। अब हम इसकी प्लेट्स को हाथों की मदद से गोलाई दे देंगे, अंदर की तरफ इसके कपड़ा करेंगे जो प्लेट्स का था। देखें, ये इस तरीके से है, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई। ये फाइनल लुक हमारी आस्तीन की कुछ इस तरीके से। हमने आगे से कलाई के पास से इसकी फिटिंग भी कर ली है और ये दिखने मुकम्मल तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी और ये पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। ये तो आपको वीडियो में पता चल ही रहा होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ये देखें, पहनने के बाद कुछ इस तरह का इसका लुक आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।